हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है वीमेंस। इसे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको तो बता दूं कि वीमेन पढ़ेंगे, वूमेन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है और ये वूमेन की प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसको वीमेन बोलेंगे। तो वीमेंस या फिर एस भी लगा है तो वीमेंस सलून, यानी कि वीमेन का जो सलून है, सलून्स टू शट, वो बंद होंगे इन अफगानिस्तान। सलून का मतलब वही दोस्तों जो ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं, तो वो बंद होंगे। शट का मतलब बंद होना, तो वो बंद होंगे कहाँ पर? इन अफगानिस्तान। ये खबर है, ठीक है, मतलब ये हेडिंग है। अब हम नीचे पढ़ेंगे, तो मैं दोस्तों कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज गाइज देखिए, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ से पढ़ेंगे अफगानिस्तान तालिबान अथॉरिटी, यानी कि जो अफगानिस्तान की, इसको दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे, इस वाले एस को पढ़ेंगे की। तो अफगानिस्तान की जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हैव, उन्होंने हैव ऑर्डर्ड, यानी कि हैव ऑर्डर का मतलब उन्होंने ऑर्डर किया है। ऑर्डर, ये देखिए हैव ऑर्डर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि काम हो चुका है। तो क्या हो चुका है कि भाई जो तालिबान जो अथॉरिटी है पाकिस्तान में, उसने क्या किया है, उन्होंने ऑर्डर किया है ब्यूटी पार्लर्स को, ब्यूटी पार्लर जो है ऑर्डर किया है उन्हें अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस का मतलब पूरे, तो पूरे देश में जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको ऑर्डर दिया है किस बात का, कि टू शट, यानी कि बंद हो जाओ, मतलब बंद करने का ऑर्डर दिया है इन्हें विद इन आ मंथ। विद इन का मतलब अंदर ही अंदर, किस चीज़ के अंदर ही अंदर, आ मंथ, यानी कि एक महीने के अंदर ही अंदर बंद हो जाओ, ये ऑर्डर दिया है। देखिए फिर लिखा कॉमा द वाइस मिनिस्ट्री कन्फर्म, वाइस मिनिस्ट्री जो है वहाँ की, उसने कन्फर्म किया ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को। फिर देखिए कॉमा लगाए द लेटेस्ट कर्व। देखिए द लेटेस्ट, तो ये कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई ये सब ऑर्डर वगैरह। देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के द लेटेस्ट कर्व। लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल नया, और कर्व का मतलब रोक। तो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नई रोक है किस चीज़ के ऊपर, मतलब किस चीज़ के लिए ये रोक है, टू स्क्वीज वुमेन आउट। देखिए स्क्वीज वुमेन आउट, इसका मतलब है कि मतलब औरतों पे दबाव बनाकर उन्हें बाहर निकाल देना, किस चीज़ से, ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। तो जो पब्लिक लाइफ है उससे औरतों को बाहर निकाल देने का ये मतलब यही कहा जा रहा है कि जो द लेटेस्ट जो ये कर्व है, जो सबसे नया जो ये रोक है, किस बात के लिए है ये, कि भाई जो वीमेन है, जो औरतें हैं, उनको पब्लिक लाइफ से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, पब्लिक लाइफ से। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों मैं आज आपको, कि इस चैनल पे मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा द ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है विल फोर्स, फोर्स का मतलब दबाव डालेगा तो ये जो ऑर्डर है विल फोर्स, यानी कि दबाव डालेगा, मतलब मजबूर करेगा द क्लोजर। क्लोजर का मतलब किसी चीज़ का बंद होना। तो यहाँ पे किस चीज़ का बंद होना है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस, यानी कि हजारों जो बिजनेसेस हैं जो कि रन चलाए जाते हैं बाय वीमेन, यानी कि औरतों के द्वारा, उनको बंद करने का ये ऑर्डर है, ठीक है। इसलिए लिखा है कि द ऑर्डर विल फोर्स, मतलब वो जो ऑर्डर है वो दबाव डालेगा बंद करने पर, किस चीज़ को बंद करने पर, कि जो हजारों बिजनेस चलाए जाते हैं औरतों के द्वारा। देखिए फिर आगे लिखा है ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर। अब देखिए इन बिजनेस के बारे में थोड़ा अलग से बताया जा रहा है कि अक्सर वो जो कि द ओनली सोर्स, जो कि सिर्फ एक ओनली सोर्स है। सोर्स का मतलब स्रोत, तो मतलब एक ही स्रोत है किस चीज़ की, ऑफ इनकम फॉर हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड का मतलब दोस्तों फैमिलीज को हम हाउस होल्ड कह देते हैं। इनकम मतलब दोस्तों आपको पता ही है, और सोर्स मतलब स्रोत। तो ये सिर्फ इनकम का, सिर्फ जो फैमिलीज हैं उनकी जो इनकम है उसका सिर्फ एक ही स्रोत था, जो कि ये बिजनेस था। मतलब अक्सर, ऑफन लगा है ना, अक्सर, तो इसको बंद कर दिया, बंद करने के ऑर्डर हैं। देखिए फिर लिखा है अब जब बंद हो जाएंगे तो दोस्तों ये कमाएंगे कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। फिर देखिए आगे लिखा है एंड, और क्या करने के लिए, एंड आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को गैर कानूनी, एक तरीके से आप कह सकते हैं घोषित कर देना, मतलब किसी चीज़ को इलीगल बना देना। तो और ये क्या करेंगे, और किस चीज़ के ऑर्डर है भाई, कि गैर कानूनी बनाने को, किस चीज़ के, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि रिमेनिंग का मतलब बची हुई, फ्यू मतलब कुछ, तो कुछ जो बची हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो कुछ मौके हैं, किसके लिए, फॉर देम, यानी कि औरतों के लिए, टू सोशलाइज। सोशलाइज का मतलब वही दोस्तों मिलना जुलना, पब्लिक में लोगों से मिलना जुलना। इसका जो कुछ बचे हुए जो मौके हैं उनको आउटलॉ कर देगा ये। आउटलॉ का मतलब उनको इलीगल कर देगा ये ऑर्डर, मतलब कि वो लीगल नहीं रहेंगे, वो गैर कानूनी हो जाएंगे।
अवे फ्रॉम हाउस, अवे फ्रॉम हाउस का मतलब जो घर से दूर रहकर जो महिलाएं जो हैं वो सोशल हो जाती हैं, थोड़ी मतलब सोशलाइज हो जाती हैं, मिलती जुलती हैं लोगों से, वो भी बंदी हो जाएगा जब ये बात कही जा रही है। तो मतलब इसको ये जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको आउटलॉ करने की भी इस ऑर्डर में है बात। देखिए फिर लिखा आई थिंक, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, इट वुड हैव बीन गुड। देखिए वुड हैव बीन तब लगाते हैं जब हम कहते हैं कि ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता। तो आई थिंक मुझे लगता है इट वुड हैव बीन गुड, यानी कि ये अच्छा हुआ होता इफ़ अगर वीमेन जो औरतें हैं डिड नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही ना करती। एग्जिस्ट का मतलब अगर वो अस्तित्व में ही ना होती एट ऑल, यानी कि बिल्कुल। ठीक है, एट ऑल का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल, तो बिल्कुल भी अस्तित्व में ही ना होती अगर वो इन दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी में, इस समाज में, तो बहुत अच्छा होता। मतलब लिखा है ना गुड कि अच्छा होता, मैं ऐसा सोचता हूँ। आई थिंक, समझे दोस्तों कि आई थिंक मेरे को लगता है इट वुड हैव बीन गुड, ये बहुत अच्छा होता इफ़ अगर वीमेन डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर वुमेन का अस्तित्व ही ना होता, जो औरतें उनका अस्तित्व ही ना होता बिल्कुल भी। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी इन दिस सोसाइटी, समाज में। सैड, ये बात किसने कही? सैड द मैनेजर, मैनेजर ने कही किस चीज़ की? ऑफ अ काबुल पार्लर, यानी कि काबुल में एक पार्लर होगा, उसके मैनेजर ने ये बात बोली। हु, जो कि आस्क्ड नॉट टू बी आइडेंटिफाइड, यानी कि वो पार्लर जिसने आस्क्ड का मतलब कहा, क्या कहा? नॉट टू बी आइडेंटिफाइड, कि भाई मेरी पहचान ना हो। ठीक है, मतलब मेरे को उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम वगैरह मत ले देना इसमें, क्या नाम है, न्यूज़पेपर में। उन्हें डर होगा किसी चीज़ का, इसलिए लिखा है हु आस्क्ड नॉट टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, फिर लिखा है आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, दिस नाउ, अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? आई विश, आई विश का मतलब काश, आई डिड नॉट एग्जिस्ट, कि मैं एग्जिस्ट ही ना करता, मेरा अस्तित्व ही ना होता। देखिए फिर लिखा है आई विश, मैं फिर से आई विश आ गया, आई विश का मतलब काश, वी वर नॉट बॉर्न, हम पैदा ही ना हुए होते इन अफगानिस्तान में, और वर नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ही ना होते। मतलब एक तरीके से गुस्सा है इन लोगों में कि भाई ये भी बंद हो रहा है तो फिर क्या बचा। देखिए फिर आगे लिखा है सिंस सीजिंग पावर इन अगस्त 2021। सीजिंग का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि पावर ले लेना, ग्रैब कर लेना, स्नैच कर लेना। तो सिंस सीजिंग पावर इन अगस्त 2021, यानी कि 2021 में जब सीज करी गई थी पावर को अगस्त में, तब से, सिंस का मतलब तब से, तालिबान गवर्नमेंट, जो तालिबान सरकार है, हैज़ बार्ड गर्ल। बार्ड का मतलब दोस्तों आप बार्ड का मतलब होता है किसी को रोक देना, ठीक है, कानूनी रूप से। तो हैज़ बार्ड यानी कि रोक दिया है, किसको? गर्ल्स को, और क्या नाम है, जो गर्ल्स हैं और लड़कियां हैं, और विमेन जो औरतें हैं, फ्रॉम हाई स्कूल, यानी कि वो हाई स्कूल में नहीं जा सकती, जो 10th क्लास होती है दोस्तों, अपने तो 10th क्लास ही होती है, वहाँ का मुझे नहीं पता। एंड यूनिवर्सिटीज़, और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जाने से रोक लगा दी औरतों पर। फिर देखिए लिखा है बैंड, और बैंड कर दिया दैम किसके लिए आया? औरतों के लिए। तो बैन कर दिया इन दैम औरतों को फ्रॉम पार्क्स में नहीं जा सकते आप। फन फेयर्स मतलब दोस्तों वही जो आपने देखा होगा, मेले टाइप के होते हैं, झूले वूले लगे होते हैं, दिल्ली वगैरह में हर जगह होते हैं, बड़ी बड़ी शहर में तो होते ही हैं, झूले टाइप के होते हैं, घूमने वूमने की जगह, एक मेला टाइप का होता है, खाने पीना सब होता है वहाँ पे। तो मतलब स्विमिंग पूल वगैरह, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये मेले वगैरह जो होते हैं, एंड जिम्स, और जो जिम्स है, तो जिम्स से, फन फेयर जो मेले वगैरह हैं और ये पार्क्स वगैरह, इन सब से इन्हें बैन कर दिया औरतों को। ठीक है, फिर लिखा है एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर दिया दैम, उनको ऑर्डर दिया भाई टू कवर अप का मतलब ढक लो। बुरके में होता है ना बुरका दोस्तों, जो लिबास वगैरह जो भी वो जो होता है, बुरका ही होता है उसको, और क्या बोलेंगे। तो बुरका होता है जो, उसको ढको, कवर अप का मतलब उससे ढको अपने आप को। इन पब्लिक में, पब्लिक का मतलब जब आप बाहर हो, जब आप मार्केट वगैरह में हो, तो आप अपने आप को ढकें। ये ऑर्डर भी दिया। वीमेन हैव ऑल्सो, तो जो औरतें हैं, हैव ऑल्सो मोस्टली बीन बार्ड, मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, ऑल्सो का मतलब भी। तो जो औरतें हैं उनको ज़्यादातर इस चीज़ से भी रोक लगा दी है, किस चीज़ से? फ्रॉम वर्किंग, यानी कि काम करने से, किसके लिए? फॉर यूनाइटेड नेशंस, तो जो यूएन के लिए जो काम करते हैं उन पे रोक लगा दी। एनजीओ जो होते हैं दोस्तों, एनजीओ वगैरह, उनमें उनके लिए काम करने से भी रोक लगा दी, मतलब उनमें काम करने से भी रोक लगा दी। दोस्तों फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल है आपके लिए, यकीन मानिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें। ठीक है, फिर लिखा नो रीज़न गिवन, तो ये जो किया गया है कि भाई बैन लगा दी, मतलब ये जो सैलून्स है वुमेन के, यानी वीमेन के, यानी कि जो ब्यूटी पार्लर वगैरह, इन पे जो रोक लगाई है, तो क्यों लगाई है? इसका कोई भी कारण नहीं दिया, इसलिए लिखा नो रीज़न गिवन। रीज़न का मतलब कारण, वजह, नो यानी कि नहीं, गिवन मतलब नहीं दिया गया है, तो कोई भी कारण नहीं दिया गया है।
इस बात के पीछे कि ऐसा क्यों किया। देखिए फिर लिखा है मोहम्मद सदेक आकिफ मुहाजिर। तो ये कौन है भाई, कॉमा लगा स्पोक्समैन, ये स्पोक्समैन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। तो ये दोस्तों कोई डिपार्टमेंट वगैरह, ये मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है जिसका इतना बड़ा नाम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए इस मंत्रालय के ये स्पोक्समैन है जिनका नाम है ये, इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई वुड नॉट से, हम नहीं कहेंगे, मतलब नहीं कहेंगे वाई, क्यों, द ऑर्डर, जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर दिया गया है बंद करने का, हैड बीन गिवन, उसको वो जो ऑर्डर दिया गया है वो क्यों दिया गया है, हम अभी ये कुछ नहीं कहेंगे, मतलब अभी इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। देखिए फिर लिखा है वंस, वंस का मतलब एक बार, दे आर क्लोज, दे का मतलब ये जो सलून्स वगैरह हैं, ब्यूटी पार्लर, वंस एक बार, दे आर क्लोज, ये क्लोज हो जाए, मतलब क्लोज कर दिए जाते हैं या बंद किए जाते हैं, बंद हो जाएं, देन फिर वी विल शेयर, हम तब शेयर करेंगे, तब मतलब आपको बताएंगे द रीज़न, वो जो कारण है, विद मीडिया, मीडिया के साथ, ठीक है। ही टोल्ड, इन्होंने बताया किसको, AFP को, समझे दोस्तों, ही टोल्ड यानी कि ये जो है इन्होंने बताया किसको, टोल्ड का मतलब बताया, AFP को। क्या बताया कि भाई एक बार, वंस का मतलब एक बार, दे आर क्लोज, ये पूरी तरह बंद हो, मतलब ये बंद हो, देन फिर वी विल शेयर, हम शेयर करेंगे, मतलब हम बताएंगे द रीज़न, जो कारण है, विद द मीडिया, इस मतलब ये जो हमने बंद करने का ऑर्डर दिया इसका क्या कारण है वो हम मीडिया को बताएंगे एक बार ये पूरी तरह बंद हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा ही आर्टिकल था दोस्तों, इसलिए आज खत्म हो गया जल्दी। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।